उस समय हरियाणा पुलिस एक्शन लेती और अरेस्ट ही कर लेती, रख ही लेती, तो शायद आज जुनैद और नासिर हमारे बीच होते, लिंचिंग नहीं हुई होती, उन्हें जला के नहीं मारा जाता। क्योंकि ये सरकार ही गुंडों की सरकार है। जो पुलिस किसानों पर लाठी चलाएंगे उनको सैल्यूट करेंगे, जो नौकरी मांगने के लिए युवक खड़े होंगे उन पे लाठी चलाएंगे। कातिलों पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, गुंडों पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, शिकंजा आम आदमी पर कसा जा रहा है, बेगुनाहों को सजा दी जा रही है। तरह की हत्याएं नहीं होती। तो मैं सरकार की निंदा करती हूँ कि सरकार ये सब बंद करे, गौरक्षक के नाम पर गरीबों का हत्या करना। और जब हत्या हो जाती है, लिंचिंग हो जाती है, तो बचने के लिए गौरक्षक का लेबल लगा दिया जाता है। सपोज कीजिए अगर गौ की तस्करी हो भी रही है तो देश की कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ चुका है क्या? कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है क्या देश के कानून पर? लेकिन जिस पे आरोप लगा है वो कह रहे हैं कि पुलिस के मुखबिर हरियाणा पुलिस के, जिस पर आरोप लगा है, देखिए जब हरियाणा पुलिस यानी मोनू माने सर, वो हरियाणा पुलिस के मुखबिर नहीं है, वो गुंडे हैं, गुर्गे हैं जो अपने गैंग को लेकर चलते हैं और इस तरह की लिंचिंग करते हैं। लगातार ये चल रहा है। जब हरियाणा पुलिस के पास लेकर जुनैद और नासिर को गए तो वो लोग बोलते हैं कि इनके पास गौ तस्करी के कोई सबूत नहीं है, हम इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। अधमरी हालत में अगर उस समय हरियाणा पुलिस एक्शन लेती और अरेस्ट ही कर लेती, रख ही लेती, तो शायद आज जुनैद और नासिर हमारे बीच होते, लिंचिंग नहीं हुई होती, उन्हें जला के नहीं मारा जाता। पर मैं कल गई थी, जुनैद और नासिर के परिवार घाटमी का बहुत अफसोस हुआ, बहुत ही गरीब परिवार, और रहने के लिए उनके पास घर भी नहीं, वॉशरूम तक नहीं है घर में जाने के लिए, और ऐसे लोगों की लिंचिंग हो जाती है तो उनके घर में परिवार से सवाल ये है ना, जब हाथरस में कांड होता है, रुकिए मैं राहुल गांधी जाती वहाँ नहीं जा रही, रुकिए मैं बताती हूँ। मोनू माने सर बताया जाता है, उनके परिवार से ये खबर मिलती है कि जो 6 फीट का था जुनैद, उसकी लाश जो है छोटे से प्लास्टिक में थोड़ी सी हड्डियां टूटी हुई और राख आता है। तो बताइए लोकतंत्र कहाँ है? क्या ये नैतिकता है? इसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? प्रधानमंत्री जी कब बोलेंगे कि इसे रोको, लिंचिंग को रोको, इस तरह गाय के नाम पर हत्या मत कीजिए और हत्या करने के बाद गाय के आड़ में मत छिपिए। सरकार तो कह रही है कि सहयोग कर रहे हैं हम पूरा। किसे सैल्यूट? तो ये कार्रवाई के मामले में पूरा सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि ये सरकार ही गुंडों की सरकार है। जो पुलिस किसानों पर लाठी चलाएंगे उनको सैल्यूट करेंगे, जो नौकरी मांगने के लिए युवक खड़े होंगे उन पे लाठी चलाएंगे तो सैल्यूट करेंगे। इसलिए गुंडागर्दी बढ़ रही है क्योंकि कातिलों पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, गुंडों पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, शिकंजा आम आदमी पर कसा जा रहा है, बेगुनाहों को सजा दी जा रही है। जुनैद पर जो है गौ तस्कर का आरोप पहले भी लग चुका है, ये कहा जा रहा है, कहने के वर्सेस गौ तस्कर दिखा रही है। नहीं, कहने के लिए तो कुछ भी कह दो, अब जुनैद नहीं है, बचने के लिए हम कुछ भी कह दे। अगर गौरक्षक का पहले से उस पर आरोप था तो फिर हरियाणा पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? तो मैडम क्या कोई कानून हालत गंभीर है। नहीं, वही बात है कि अगर गौ तस्कर कर भी रहा था तो कानून ने किसे अधिकार दिया है कानून को हाथ में लेने का? हरियाणा पुलिस कैसे छोड़ दी? सवाल ये है किसके सह पर? तो खट्टर सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस का नारा है नफरत मिटाओ, तो लेकिन लोग पहुंचा क्या हुआ कांग्रेस के? लेकिन मैं ये सवाल करती हूँ आप सभी पत्रकार बंधुओं से कि सारे सवाल कांग्रेस से ही क्यों, सारे सवाल राहुल गांधी से ही क्यों, सारे सवाल प्रियंका गांधी से ही क्यों? आप मोदी से सवाल कब शुरू करेंगे? जिस दिन आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को छोड़ के, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के मोदी जी से सवाल करना
जनता से सवाल करना शुरू कर देंगे, उस दिन ये गुनाह और ये कत्ल और इस तरह की लिंचिंग बंद हो जाएगी। कन्हैया लाख साथ जब होता है ना तो मुख्यमंत्री जाते हैं 50 लाख देते हैं। चलिए ठीक है, तो गहलोत जी ने कब मना किया कि इंसाफ नहीं दिलाएंगे, कब अफसोस नहीं किया, कब बोला कि पीड़ित परिवार के साथ खड़े नहीं है? वो तो खड़े, पैसे कुछ दिए गए हैं और बाकी दिए जाएंगे। गहलोत सरकार तो खुद अफसोस कर रही है कि साथ खड़े, सभी बोल रहे हैं, ट्विटर पे चल रहा है, पर मुझे ये नहीं समझ में आता है कि क्यों हमेशा मीडिया का रुख राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के तरफ ही होता है। लखीमपुर जाने के लिए जद्दोजहद करते हैं और वहाँ पर नहीं, अगर हाथरस नहीं जाते तो कल को आप ही बोलते कि मुसलमानों के लिए आवाज उठाते, हाथरस की बिटिया के पास नहीं गए। आवाज उठाया राहुल ने, सवाल कही है ना। बिल्कुल, अगर रास्ते में भारत जोड़ो यात्रा में रास्ते में मुसलमान बच्चियों से मिल लेते हैं तो कल सोशल मीडिया पे चलने लगता, अरे ये तो मुसलमानों से मिल रहे हैं। और सुनिए, और आज नहीं गए, अरे मुसलमानों के पास नहीं गए। राहुल गांधी करे तो क्या करे ये बता दीजिए। राहुल गांधी एक ट्वीट कर सकते थे ना, ट्वीट भी नहीं किया है। सवाल तो ये भी है ना, राहुल गांधी को किसे पता नहीं है कि राहुल गांधी देश में शांति, प्रेम और सद्भावना चाहते हैं। और उसी राजस्थान में लोगों को मारा जा रहा है जात दे करके। टारगेट किलिंग लगातार जारी है राजस्थान में। राजस्थान में ही नहीं, हर जगह टारगेट किलिंग जारी है। और ये टारगेट किलिंग राजस्थान सरकार के सह पर नहीं हो रहा है, केंद्र सरकार के सह पर हो रहा है। केंद्र सरकार से सवाल पूछिए, तो कोई काम ही नहीं है, रिजाइन कर देना चाहिए। जब धर्म संसद चलता है और जो स्टेटमेंट आता है उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे रोकने के लिए कुछ बोला? जब साध्वी प्रज्ञा का स्टेटमेंट आता है तो कुछ बोला? अगर जो धर्म को भड़का रहा है, जो धर्म के आधार पर, जो धर्म के आधार पर, बुनियाद पर, जात पात के आधार पर भेदभाव कर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई हुई? दिल्ली वाले मामले में साफ कह दिया है, मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। कौन? मोदी जी ने कहा है साध्वी प्रज्ञा को। तो एक बार मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से अपील है कि एक पीसी करके जो भी देश में कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ले रहा है उसे रोके और बोले कि कानून व्यवस्था को अपने हाथों में मत लीजिए। उसके लिए देश की कोर्ट है, उसके लिए देश की पुलिस है, गृह मंत्री है, और हमें अपने देश के पुलिस और कोर्ट पर विश्वास है। आप जो देश के युवा हैं, जो देश के लोग हैं, कानून को अपने हाथ में ना ले, और किसी को अधिकार नहीं है किसी को सजा देने की, चाहे गुनाह कुछ भी हो। हमारी पुलिस है, हमारा कोर्ट है देश में सजा देने के लिए।